हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अभी मनीष कश्यप जी एक वीडियो डाले थे पीक्यूसी रोड के बारे में कि उसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं और उसके ऊपर इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। उसको ग्राउटिंग भी किया जा रहा है। उसका वीडियो बनाए हैं, देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस हो रहा है। शायद से जापान के इंजीनियरों को बुलाया गया है या चाइना और अमेरिका से इंजीनियरों को बुलाया गया है और इस रोड को जोड़ने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे होल करके और प्रॉपर तरीके से यू शेप में स्टील को डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह से पूरा का पूरा टूटा हुआ है और एक जगह नहीं सैकड़ों जगह पे ये रोड टूटा हुआ है। 3,500 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और देखिए कैसे किया जा रहा है। ये यू शेप का जो स्टील आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यू शेप का स्टील को ये खाली करके ऐसे डाला जा रहा है, ऐसे ठोका जा रहा है। आप दिखाते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे ठोका गया है, यहाँ पे ठोका गया है। अरे भैया इसे रोड रुकने वाला है क्या? कभी ये रुक सकता है? बताइए बताइए। और इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत तिवारी आवाज उठाता था, बेचारा उसका एनकाउंटर हो गया। देखिए ये स्थिति देखिए। और ये पूरा रोडवे ऐसा ही है, पूरा ऐसा नहीं है कि यहीं पे है। आप जब कोइलवर से चलेंगे और जैसे ही इस रोड पे चढ़े, मनीष कश्यप जी इस वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि कंक्रीट में क्रैक्स क्यों आ रहा है। तो मनीष कश्यप जी को मैं टेक्निकली चीज़ों को बताता हूं। एक्चुअली वो अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, सिविल इंजीनियर, लेकिन मुझे नहीं ये पता है कि वो मनीष कश्यप जी कभी सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी किए होंगे। उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ का। कहता हूँ कि आपको टेक्निकली नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आप जीरो है इस चीज़ से। आप एक पत्रकार है, पत्रकारिता कीजिए, लेकिन आप ऐसा उल्टा पुल्टा वीडियो मत बनाइए। आप अपने को सिविल इंजीनियर बोलते हैं, लेकिन आपको सिविल इंजीनियर का ABCD भी नहीं पता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आइए टेक्निकली आप चीज़ों को समझाता हूँ। अगर आपको इस चीज़ का समझ होगा तो आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए, रोड जो होता है वो एक बिटुमिनस रोड होता है और एक PQC रोड होता है। अभी आप ऐसा ही कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे कोई भी NH प्रोजेक्ट में। ज़्यादातर अभी PQC रोड बनाया जा रहा है, अभी बिटुमिनस रोड को हम लोग नहीं बना रहे हैं। अब PQC रोड क्यों बनता है उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। PQC रोड जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है और लंबे समय तक चलता है। इसकी मेंटेनेंस कम होती है। वही बिटुमिनस जो रोड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साल ही चलता है, लेकिन PQC रोड 20 से 25 साल 30 साल चलता है। तो अब मान लीजिए बिटुमिनस रोड में क्या है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर पानी लॉक्ड हो जाता है, वाटर लॉक्ड एरिया हो जाता है, तो बिटुमिनस रोड जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी ज़्यादा फोकस PQC रोड के ऊपर कर रहा है, क्योंकि ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसके ऊपर हैवी लोड भी चलाने पे PQC खराब नहीं होता। अब आपने जो PQC रोड के ऊपर क्रैक दिखाया है, तो देखिए कंक्रीट में क्रैक आता है और ये सब इस रिपेयरेबल है। इसका मेथडोलॉजी होता है। आप मेथडोलॉजी के बारे में जानिए ना, आप टेक्निकली उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़िए कि क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। अगर आप बिना उस चीज़ का जानकारी लिए हुए आधा अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। तो आप जानकारी पूरे अच्छे से लीजिए। PQC के ऊपर जो क्रैक्स आ रहा है वो फ्लैक्सरल क्रैक है, उसको फ्लैक्सरल क्रैक बोलते हैं। एक्चुअली क्यों आता है उसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, हम दोनों में कंपेयर करते हैं, अंतर से आपको समझाते हैं। PQC रोड और बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड में जब हम लोग कोई भी मिट्टी का बैक फिलिंग करते हैं, तो देखिए मिट्टी का नेचर होता है, मिट्टी का सेटलमेंट होता है धीरे धीरे टाइम के अनुसार। जब न्यू इनबैकमेंट होता है, न्यू बैक फिलिंग होता है मिट्टी का, जो न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें हाई इनबैकमेंट में मिट्टी का फिलिंग जो होता है, तो क्या होता है, बारिश उरिश के समय में पानी है जो मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बारिश में क्या होता है कि पानी साइड में जमा होता है, तो कुछ कुछ पानी जो होता है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मिट्टी का जो नेचर होता है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद सेल्फ कॉम्पेक्शन होता है, खुद ब खुद बैठने लगता है। और ऊपर से जो गाड़ी का लोड आता है, हैवी हैवी गाड़ी का लोड आता है, तो उसके ऊपर डिप्रेशन देता है, वेट देता है, लोड देता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी हल्का हल्का सेटल करता है। अब मिट्टी जब सेटल करेगा तो नीचे रोड और मिट्टी के बीच में एक गैप बनता है। बहुत हल्का गैप बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा ही गैप बनता है। उसमें भी ये सब दिखने लगता है, क्रैक वगैरह आने लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि रिजिड कंक्रीट के नीचे अगर मिट्टी का गैप बनता है, तो उसके ऊपर जो भी लोड आएगा, तो रिजिड कंक्रीट क्या होता है, उस लोड को लोड बेयरिंग रहता है, तो लोड अपना देगा, तो नीचे गैप के कारण वो डिप्रेस होता है, बैठने का कोशिश करता है। और वही चीज़ है बिटुमिनस रोड में कि जब लोड ऊपर पड़ता है तो वो उस चीज़ को एडजस्ट करता है, वो डिप्रेशन के साथ वो एडजस्ट कर जाता है। तो उसमें क्रैक्स नहीं दिखता है बिटुमिनस कंक्रीट में। और वही रिजिड कंक्रीट में है, उस गैप को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो रिजिड होता है, हार्ड होता है। ये तो RCC होता नहीं है, पूरा कंक्रीट कंक्रीट होता है, कंक्रीट लेइंग होता है। तो वो क्या होता है कि अगर ये RCC रहेगा तो उसमें क्रैक नहीं आएगा, और ये
नॉर्मल पीसीसी कंक्रीट आता है जिसको हम पीक्यूसी कंक्रीट बोलते हैं। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो इसके ऊपर डिप्रेशन करने का, नीचे बैठने का कोशिश करेगा और ये बैठने से रोकता है, तो इसलिए इसमें क्रैक आ जाता है और हल्का फुल्का क्रैक आता है। तो इसके कारण इसमें क्रैक आ जाता है और क्रैक जो ये होता है रिपेयरेबल क्रैक होता है, इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। इसके मेथोडोलॉजी है, इसको हम लोग ग्राउट भी कर सकते हैं। और आपने जो अभी वीडियो में दिखा रहा है कि इसमें ये क्या डाल रहे हैं, लॉकिंग जो बोलते हैं, आपने वीडियो में जो ये दिखा रहा है इसमें कुछ लोहे का पार्ट हम लोग डाल रहे हैं। एक्चुअली लोहे का पार्ट नहीं है, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इंटरलॉकिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी कंक्रीट में क्रैक जो आता है, जब मान लीजिए कि अब हम इसको ग्राउट भी कर देते हैं तो ग्राउट से रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन फिर से क्रैक डेवलप हो जाएगा जब कोई उसके ऊपर लोड आएगा। मान लीजिए हम इसको इसका क्रैक को हम फिलअप कर देते हैं, इसके बीच में फिलअप कर देते हैं, फिर इधर साइड से लोड आएगा, फिर इधर से लोड आएगा, तो फिर ये ऐसे करके डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम इसको इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। इंटरलॉकिंग से क्या होता है कि ये लॉकिंग करने से दोनों को पैरेलली पकड़ के रखता है और इसके ऊपर जो भी लोड आएगा अब उस टाइप से क्रैक यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। और ये सब क्रैक आते रहता है, कंक्रीट है, कंक्रीट में क्रैक आना ही है। और इसके ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए कुछ टीम रहते हैं, वो मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप गलत वीडियो बना के पब्लिक के बीच में गलत चीज़ का मैसेज मत दीजिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक को लगे कि इंजीनियर लोग कोई काम नहीं ढंग से करते हैं, गलत चीज़ों में काम करते हैं। तो आप इस वीडियो को ऐसा मत बनाइए मनीष कश्यप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।